डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा एक्चुअली होता है एक कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स के हमारे पास कोई डेटा आ जाता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो टेक्स्ट है, नंबर है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, मगर हमें वो कोई प्रॉपर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, हमें नहीं पता होता कि इसका क्या यूजेज है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है। बस हमारे पास इतना हमें पता होता है कि कोई चीज है, कोई डेटा है, मगर उसका यूजेज क्या है, उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, वो क्लियर नहीं होता। इस तरह अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ हमारे पास नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, डेसिमल में भी हैं और डिजिट्स हैं। तो अब यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है। यहाँ पर अगर हम ये अल्फाबेट्स देखें तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेम है, मगर ये 55 क्या है, अब हमें नहीं पता। ये इसकी एज है, इसका रोल नंबर है, इसके मार्क्स है। इसी तरह 123 ये एक नंबर है, हमें इतना नजर आ रहा है कि ये नंबर है, मगर क्या हमें ये क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है? नहीं, ये हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। हमें नहीं पता ये इसका जो है वो रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, मार्क्स है, या कोई और चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ही आगे अगर हम सारे डिजिट्स देखें तो हमें जस्ट इतना पता है कि ये डिजिट्स हैं, कोई वैल्यूज हैं, मगर इनका मीनिंग क्या है, ये किस पर्पस के लिए यूज होंगी, तो वो हमें नहीं पता। तो डेटा अगर हम जो है वो हमारे पास जस्ट कोई चीज होती है, ये हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन या मीनिंग नहीं दे रही, क्लियर नहीं करी, तो ये हमारे लिए यूजलेस है। अब हमें नहीं पता इस 18 का मीनिंग क्या है, किस लिए, तो हम इसको यूज भी नहीं कर सकते आगे, जब हमें पता ही नहीं है वो चीज किस तरह किस है क्या एक्चुअली में, तो हम उसको फर्दर यूज नहीं कर सकते। और अगर मैं इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दूं कि इसके साथ यहाँ पर जो है वो टेबल की फॉर्म में लेबल्स दे दिए हैं और यहाँ पर जो है आगे वैल्यूज दे दी हैं, तब हमें क्लियर हो गया है कि 55 जो है रोल नंबर है, सना जो है नेम है, 18 जो है वो एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1233 जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, 3.5 CGPA है, 123 उसके मार्क्स हैं और 98 परसेंटेज है। अब यहाँ पर जो हमारा डेटा था वो मीनिंगफुल बन गया है, उसके साथ जो है लेबल्स आ गए हैं, तो मीन्स ये अब हमारे लिए यूजफुल है, ये मीनिंगफुल है और अब हमें क्लियर हो गया है। तो डेटा जब मीनिंगफुल बन जाता है, क्लियर हो जाता है, तो हम उसे फर्दर यूज कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए हमने यूज करना हो, हमें आगे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी हो, स्टूडेंट की परसेंटेज हमें ऑलरेडी पता चल गई है, अगर हमने फाइन बनाना हो या कोई भी डिफरेंट काम करने हो, या ओवरऑल क्लास की परसेंटेज निकालनी हो, तो हमें पता चल जाएगा कि हर स्टूडेंट की कितनी जो है वो परसेंटेज है, कितने स्टूडेंट्स पास हैं, क्या उनका CGPA है, कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हुए हुए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन अब फर्दर हमारे बहुत सारे कामों में हेल्पफुल हो सकती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है? डेटा प्रोसेसिंग होती है कि आप जिस तरह कंप्यूटर में इनपुट देंगे, उसकी प्रोसेसिंग होगी, वो मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जिस तरह हमने ये कंप्यूटर की डायग्राम में, बेसिक डायग्राम में यहाँ पर देखा था कि हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन और हमें यूजफुल आउटपुट दे देता है, और वो आउटपुट हम फर्दर स्टोर कर सकते हैं इन फ्यूचर यूज, फॉर फ्यूचर यूज। इसी तरह डेटा प्रोसेसिंग होता है कि डेटा को जब प्रोसेस करके उसे मीनिंगफुल बनाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। और जो कंप्यूटर का ये साइकिल होता है, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट लेता है किसी भी फॉर्म में, वो इनपुट हमारा टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, ग्राफ्स, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और फिर कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस उसे दी जाती हैं वो उसके हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसके ऊपर काम करता है और आउटपुट डिस्प्ले करवा देता है, और आउटपुट जो है वो स्टोर कर दिया जाता है फॉर फ्यूचर यूज, ताकि हम उसे बाद में एज इनपुट भी यूज कर सकें, या फ्यूचर में हमें कभी भी उसकी जरूरत पड़े तो हम यूज करके उसकी और प्रोसेसिंग करके उसे और रिफाइन कर दें। तो ये कंप्लीट साइकिल जो है हमारा कहलाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, IPC। इसके
चार जो स्टेप्स हैं, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, के हम स्टोरेज भी उसकी करवा सकते हैं किसी भी फर्दर डिवाइस में, किसी भी फर्दर स्टोरेज डिवाइस में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, जिस तरह हमने देखा कि कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करके हमें डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हम फर्दर यूज कर सकते हैं। इसी तरह जब हम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन मीन्स कि अपना मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उसे कम्युनिकेट करना या ट्रांसफर करना, ये टेक्नोलॉजी, ये चीज कहलाती है टेलीकम्युनिकेशन। और जब हम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो फील्ड कहलाती है आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि जिसमें हम कंप्यूटर के थ्रू डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और वो फर्दर आगे किसी दूसरे कंप्यूटर को भेज देते हैं ताकि वहां पे कोई और पर्सन उसे कम्युनिकेट कर सके। जिस तरह हम एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं व्हाट्सएप पे या डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स पे, तो हम क्या करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम कोई इमेजेस शेयर कर रहे हैं, कोई नोट्स शेयर कर रहे हैं। जिस तरह आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन जो लेक्चर ले रहे हैं, यहाँ पे भी क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है कि मैं लेक्चर जो हो आप लोगों को डिलीवर कर रही हूँ और आप यहाँ से जो है मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ और आपको जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। इसी तरह आप इंटरनेट पे जब सर्फिंग करते हैं और आपको जहां से वो डेटा मिलता है, तो वहां पे भी आपको जो भी आप पेज ओपन कर रहे होते हैं, जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं, वो भी आपके पास इंफॉर्मेशन कहीं दूर से किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट हो रही है, आप तक आ रही है। तो इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास डेटा और इंफॉर्मेशन, जो हमने सेंड करना होता है कहीं को या कहीं भी किसी दूसरे कंप्यूटर से रिसीव करना होता है। फिर हमारे पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम या नेटवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू कनेक्टेड हो। जिस तरह इंटरनेट, इंटरनेट से आप ऑल ओवर द ग्लोब कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर सकते हैं। और हमारे पास एक कंप्यूटिंग डिवाइस होनी चाहिए जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। आईओटी मीन्स कि जिस तरह हम अपनी डेली लाइफ में हर जगह पे हम देखते हैं कि इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हो रही है, कंप्यूटर यूज हो रहा है हमारी हर चीज में, हमारे व्हीकल्स में, हाउस होल्ड अप्लायंसेस में, डेली लाइफ में, हर चीज जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक कंप्यूटिंग मशीन है जो कि ऑटोमेटिकली हमारे काम जो है वो परफॉर्म कर रही है और हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना रही है। जिस तरह व्हीकल हैं, हम उनसे ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो कि हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर रही हैं। हम देखते हैं कि हर जगह पे, हर फील्ड में डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स हैं, एम्बेडिंग डिवाइसेस हैं। जिस तरह हम कहीं कैश एंड कैरी पे जाते हैं शॉपिंग करने, तो वहां पे भी कंप्यूटर के थ्रू हमारा बिल कैलकुलेट हो रहा होता है। वो बार कोड रीडर से सिंपल आपकी प्रोडक्ट स्कैन करते हैं और आपके पास बिल आ जाता है। इसी तरह डिफरेंट डिवाइसेस में सेंसर्स लगे हुए होते हैं, कैमरास, माइक्रोफोन्स, हर जगह आप देखते हैं कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं। आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, इवन कि ई चालान जो है वहां पे भी वो भी कैमरास के थ्रू ही आपका जो है वो कैप्चर हो जाता है सारा कुछ, व्हीकल का नंबर, और आपका अगर आपने कोई भी रूल वायलेट किया हो तो आपका चालान इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है और आपके घर आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। जिस तरह एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, हर जगह पे कैमरास और सेंसर्स लगे हुए हैं टू मॉनिटर कि कोई क्राइम ना हो। इसी तरह हमारे पास मोबाइल है, हर जगह हम देखते हैं कि वाईफाई है, वायरलेस कम्युनिकेशन, हम कहीं ट्रेवल भी कर रहे होते हैं तो हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसी तरह इवन के होम अप्लायंसेस में आप लोग देखते हैं कि अ, हमारी बहुत ज़्यादा सारी अप्लायंसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली यूज़ होती हैं। जिस तरह माइक्रोवेव ओवन्स हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं, इवन के अब आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइट्स जो हैं वो स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं बाय यूजिंग रिमोट कंट्रोल्स। और इवन के डोर्स, आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स जो घरों में इंस्टॉल्ड होते हैं कि आपके अगर घर पे आप नहीं हैं और कोई ब्रेक इन हो जाए आपके घर में, तो वहां से जो है आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप
इसके दैट समवन हैज एंटर्ड इन योर होम, आपने कैमरास लगाए हुए होते हैं घर में, और आप कहीं पे भी जाएं तो आप अपने मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करके कैमरा से देख सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, दिस इज कॉल्ड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि आपकी हर चीज थ्रू होम और डेली लाइफ और कहीं पे भी जो है वो हर जगह पे आपकी स्मार्ट डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी यूज हो रही है।